जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट एक्शन को कंप्लीट करने के लिए आए उसे ट्रांजिटिव वर्ब, जिसके बाद कोई भी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग देखने वाले ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। इससे पहले मैंने वर्ब का पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब एंड पार्ट 2 में टाइप्स ऑफ वर्ब में रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब को आपको बताया था। तो अभी तक अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। इन दिस वीडियो वी विल लर्न व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। हम लोग इन डिटेल में ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव को पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियोज होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। देखिए, यहां पर नाम से ही इसका क्लियर है, ट्रांस। ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांस एक रूट वर्ड है। ट्रांस क्या है? एक रूट वर्ड है। ट्रांस का मतलब होता है टू पास ओवर। ध्यान से समझिएगा, ट्रांस का मतलब होता है टू पास ओवर। और ये जो ट्रांस पास ओवर है, इससे कई सारे शब्द मिल करके बने हैं। अभी जस्ट मैं ट्रांजिटिव में आऊंगा। ट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब ही क्यों बोलते हैं, इस चीज को लेकर के हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ट्रांस का मतलब होता है टू पास ओवर। अब देखिएगा जरा, ट्रांस, ट्रांस से ही हमारा एक शब्द बना है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक हिंदी से इंग्लिश में उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। डेट मीन्स उसको ट्रांसफर करते हैं, चेंज करते हैं। ट्रांस से एक नया वर्ड भी बना हुआ है, ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब एक जगह से दूसरे जगह कोई चीज को भेजना। हाँ, मैंने आपको अपना पैसा ट्रांसफर कर दिया, डेट मीन्स मैंने अपने पैसा को आपको भेज दिया है। ट्रांस से ही एक वर्ड बना है ट्रांसफार्मर। देखिए, सारे में ट्रांस आ रहा है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का बेसिकली काम क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह बिजली को सप्लाई करना, ये ट्रांसफार्मर का काम है। इसी प्रकार से बहुत सारा वर्ड्स ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे, और का उसी प्रकार से बहुत सारे शब्द ट्रांस वर्ड से बने होते हैं। और उसी ट्रांस को लेकर के हमारा एक शब्द बना है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। यहां पर भी मतलब वही बन रहा है, ट्रांजिटिव। इसका अर्थ यह है कि वैसा वर्ब जो अपने एक्शन को किसी ऑब्जेक्ट के मिलने से बनता हो, मतलब एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती हो एक पूरे के पूरे सेंटेंस के सेंस को बनने के लिए, उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फिर से समझिएगा, वैसा वर्ब जिसे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है अपने एक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जांपल में, व्हेन द वर्ब नीड्स एनी ऑब्जेक्ट, जब किसी भी वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है टू कंप्लीट इट्स एक्शन, उसके एक्शन को पूर्ण होने के लिए, उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। हिंदी में इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, मैंने बोला आई टीच, आप तुरंत बोल देंगे उधर से आखिर क्या पढ़ाते हैं। आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। क्वेश्चन आ गया कि सर आप क्या पढ़ाते हैं। अगर मैं बोल दूं आई टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या हुआ, वर्ब के आने के बाद एक ऑब्जेक्ट हुआ। तो वो जो ऑब्जेक्ट हुआ इस पूरे सेंस को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब यहां से आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। दो चीज माइंड में रखिएगा, अगर सेंटेंस व्हाट, दैट मीन्स क्या, या फिर किसको, किसका या किसकी का आंसर मांगता हो, तो समझ जाइएगा जो वर्ब है वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, अब देखिए यहां पे जैसे एग्जांपल, ट्रांजिटिव वर्ब में जब वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन रहे, उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सिंपल सा शब्द में समझ लीजिए, यदि वर्ब के बाद कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन मौजूद रहता है तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ही राइट्स अ लेटर, राइट्स आपका वर्ब है और अ लेटर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। डेट मीन्स इस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो ये जो वर्ब हो गया ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। आई इट, यू इट फास्ट फूड। अब देखिए, इट आपका क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो यहां पर क्या हो गया, ये फास्ट फूड ऐड होने से ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। उसी प्रकार से माई फादर गिव्स मी 500 रुपीज। अब देखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब दो तरह से काम करता है। ट्रांजिटिव वर्ब दो तरह से काम करता है, मतलब काम नहीं कर सकता, बेसिकली वो फंक्शन करता है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद यदि कोई एक ऑब्जेक्ट हो या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो, मतलब डबल ऑब्जेक्ट हो, तो भी वो जो वर्ब होगा मेरा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। यहां पर देखिएगा, ये गिव्स आपका वर्ब है, यहां पर मी एक ऑब्जेक्ट है, और 500 भी आपका एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही यहां पे यूज किया गया है। तो इस वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट यहां पर है, डेट मीन्स ऑब्जेक्ट तो है, तो डेट मीन्स ये आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ट्रांजिटिव वर्ब
होपफुली आप लोग ट्रांजिटिव वर्ब समझ गए होंगे कि वैसा वर्ब जिसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट काम करने के लिए आता हो, सेंस कंप्लीट करने के लिए, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब आते हैं इंट्रांजिटिव में, वैसा वर्ब जिसे कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती हो अपने एक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ट्रांजिटिव को सकर्मक और इंट्रांजिटिव को अकर्मक। फिर से सुनिएगा, जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट एक्शन को कंप्लीट करने के लिए आए उसे ट्रांजिटिव वर्ब, जिसके बाद कोई भी एक्शन के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट एक्शन को कंप्लीट करने के लिए नहीं यूज किया जाता है, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आई एम हैप्पी, जैसे एग्जांपल में समझिएगा, द बर्ड फ्लाई, चिड़िया उड़ती है। अब चिड़िया उड़ती है, इसमें आप कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा सकते। एग्जांपल में फिर से समझिएगा, द बर्ड फ्लाई, फ्लाई आपका क्या है, वर्ब है, तो यहां पे वर्ड आपका क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बाद हमको कोई भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं बन रही है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। कप ब्रोक, इसके बाद देखिए द कप ब्रोक। अब ब्रोक जो हुआ, ब्रोक का मतलब होता है टूटना। अब द कप ब्रोक जो चला गया, ब्रोक के बाद आपका कोई भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, डेट मीन्स ये जो ब्रोक वर्ड है, ब्रोक वर्ब जो है, ये आपका इंट्रांजिटिव है। इसे किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो गई वो ट्रांजिटिव, जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं हुई उसे इंट्रांजिटिव। आइए कुछ एग्जांपल से इंट्रांजिटिव को देखते हैं। आइए डेफिनेशन के साथ इंट्रांजिटिव वर्ब को देखते हैं। व्हेन द वर्ब डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट, when the verb does not need any object to complete its action are said to be intransitive verb। वैसा वर्ब जिसे किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है अपने एक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जब क्रिया को किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है अपने एक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, द कप ब्रोक, द बर्ड फ्लाई, शी क्राइज, यू कम हियर, आई वेंट देयर। देखिएगा, ये सभी के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो इसे हम लोग क्या बोल दिए, इंट्रांजिटिव वर्ब बोल दिए। होपफुली आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो की सारी जानकारी आपको मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।